नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पखवाड़ा हम मना रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ए.के. नवीन, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में लॉ विभाग में प्रोफेसर हैं और डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को पूरी एक श्रृंखला के तौर पर हम सबके सामने रखने वाले हैं। आज उसके पहले एपिसोड में बाबा साहेब अंबेडकर के शुरुआती जीवन पर उन्होंने प्रकाश डाला है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर ए.के. नवीन को। हेलो हल्द्वानी के श्रोताओं को प्रोफेसर ए.के. नवीन, स्कूल ऑफ लॉ, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी का नमस्कार। श्रोताओं, आज मैं आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बचपन के कुछ पहलुओं के बारे में चर्चा करूंगा। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर महू छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रामजी राव था। इनकी माता का नाम भीमा बाई था। इनके पिता कबीर पंथी थे तथा इनके दादा श्री मालो जी का संबंध रामानंद संप्रदाय से था। इनके बचपन का नाम भीम था। डॉक्टर अंबेडकर के दादा सेना में हवलदार थे तथा पिता सेना में सूबेदार थे, जो तत्कालीन सेना में भारतीयों के लिए सर्वोच्च पद था। सेना में अनुशासन प्रमुख होता है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को सैनिक पिता के अनुशासन में बाल्यकाल गुजारना पड़ा, जिसे कभी कभी वह पसंद नहीं करते थे। फिर भी बहादुरी और अनुशासन का संस्कार डॉक्टर अंबेडकर के जीवन निर्माण में निसंदेह प्रभावी रहा। भारत ऐसा देश है जो केवल हिंदू मुसलमानों में ही नहीं बटा है, बल्कि विभिन्न जातियों, संप्रदायों व धर्मों में विभाजित है। उस समय भारत का सामाजिक ढांचा ऐसे संतुलन पर आधारित था जो सभी व्यक्तियों के बीच बिखराव था। भारत पर ब्रिटिश का शासन था, जो भारतीय फौजों द्वारा भारत के खर्चे पर चल रहा था। उस समय बहुसंख्यक वर्ग को शिक्षा, अर्थ और अधिकारों से वंचित रखा गया था। छुआछूत, अत्याचार, भेदभाव अपने चरम सीमा पर था। ऐसी परिस्थिति में एक अछूत परिवार में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को क्या तत्कालीन भारतीय समाज आगे आगे बढ़ने की इजाजत देता? कहना बहुत कठिन था। 6 वर्ष की अवस्था में सतारा के कैंप स्कूल में पढ़ने के लिए बाबा साहब को भर्ती किया गया। इसी स्कूल में बड़े भाई आनंद राव भी पढ़ते थे। इसी समय इनके पिता का स्थानांतरण सतारा से गोरेगांव हो गया और वह परिवार को छोड़कर गोरेगांव चले गए। माता भीमाबाई बीमार रहने लगी। लंबा परिवार, उचित दवा एवं देखरेख के अभाव में इनकी माता भीमाबाई का देहांत हो गया, जो परिवार के लिए घातक रहा। बाबा साहब को अपार दुख हुआ। इनकी बुआ मीराबाई अपंग थीं। इनके पिता ने जीजाबाई नामक एक विधवा महिला से शादी कर लिया। बाबा साहब सौतेली माँ को कभी माँ का दर्जा नहीं दिए। जब वे इनकी माँ के गहने पहनती तो बाबा साहब चिढ़कर झगड़ भी पड़ते थे। बाबा साहब का उपनाम
अम्बावडे था। इनके दादा मालोजीराव अम्बावडे गांव के निवासी थे, इसीलिए इनके परिवार के लोग अम्बावडे के नाम से जाने जाते थे। बाबा साहब को अंबेडकर उपनाम के एक ब्राह्मण अध्यापक पढ़ाते थे, जो बाबा साहब को पसंद करते थे। बाबा साहब ने मराठी समाचार के साक्षात्कार में जो 13 अप्रैल 1947 को दिए थे, जिसके अनुसार बाबा साहब कहते हैं कि अंबेडकर उपनाम के एक ब्राह्मण अध्यापक हमें पढ़ाते थे। स्कूल में लंच के समय खाना खाने के लिए स्कूल से दूर घर जाना पड़ता था, जो मास्टर जी को पसंद नहीं था। लंच के समय घर जाना मुझे इसलिए अच्छा लगता था कि बाहर घूमने की आज़ादी मिलती थी, लेकिन हमारे मास्टर ने एक तरकीब निकाली। वह अपने साथ साग रोटी बांधकर लाते थे और हर रोज लंच की छुट्टी में नियमित मुझे बुलाकर अपने भोजन में से साग रोटी मुझे खाने के लिए देते थे। मुझे कहने में अभिमान होता है कि उस प्रेम की साग रोटी की मिठास कुछ और ही थी। उस बात का स्मरण होते ही मेरा हृदय भर जाता है। सचमुच उनका मुझसे बहुत ही प्रेम था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि यह अम्बावडेकर नाम बोलने में ठीक नहीं है, उससे मेरा अंबेडकर उपनाम अच्छा है। अब से तुम भी अंबेडकर उपनाम लगाया करो। और उन्होंने स्कूल के रजिस्टर में वैसा ही दर्ज कर लिया। इस प्रकार भीमराव अम्बावडेकर अब भीमराव रामजी अंबेडकर हो गए। बाबा साहब को दूसरे ब्राह्मण अध्यापक का भी प्रेम और स्नेह मिला, जिसका वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने अपने धर्म परिवर्तन अभिभाषण में किया था। बाबा साहब कहते हैं कि मैं गरीबी के कारण लंगोटी पहनकर स्कूल में जाता था। एक दिन स्कूल जाने के समय मूसलाधार वर्षा हो रही थी। बाबा साहब ने स्कूल भीगते हुए जाने की ठान ली। उन्होंने भाई आनंद राव से कहा कि मेरा बस्ता तथा रोटी अपनी छतरी के साथ ले लो और मैं बारिश में भीगते हुए स्कूल जाऊंगा। पानी में भीगने का आनंद लेते हुए बाबा साहब जब स्कूल पहुंचे तो उनके अध्यापक पेंडसे ने भीगकर आने का कारण पूछा तो बाबा साहब ने बड़े स्वाभाविक तरीके से कहा, घर में छतरी एक ही थी, स्कूल आना भी जरूरी था, इसलिए भीगते हुए आया। पेंडसे अध्यापक का घर स्कूल के पास ही था, इसलिए उन्होंने अपने लड़के को साथ लगाकर अपने घर भेजा और निर्देश दिया कि भीमराव को घर ले जाकर नहला दो, पहनने को एक लंगोटी दे देना तथा इसके कपड़े को धुलवाकर सूखने को डाल देना, ताकि स्कूल से घर वापस जाते समय तक सूख जाए। ऐसा ही किया गया। आज से लगभग 130 वर्ष पहले, जबकि छुआछूत वहां के समाज में व्याप्त था, फिर भी अंबेडकर से पेंगट से ब्राह्मण अध्यापक प्रेम व स्नेह करते थे। इससे समझा जा सकता है कि बालक भीम में कोई न कोई विशिष्ट आकर्षण रहा,
जिससे लोग प्रभावित होते थे और इन्हीं विशिष्टताओं ने उन्हें महान बनाया। एक फौजी के घर में पैदा होने और फौजी वातावरण में रहने के बाद जब परिवार सतारा पहुंचा तो बाबा साहब को बाहरी दुनिया का अनुभव हुआ। नाई द्वारा उनका बाल काटने से मना करने पर बाबा साहब बहुत रोए। बाल न काटने का कारण भी समझे। हिंदुओं का धार्मिक जुनून ऐसा भी था कि एक नाई भी अछूत को अपमानित करने में अपना अभिमान महसूस किया। उसे क्या मालूम था कि यही लड़का भीम आगे चलकर नाइयों को भी सामंती विरोध की कतारों में खड़ा करेगा और उस समय जो ब्राह्मणवाद का सिपाही है, कुछ वर्ष बाद ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सड़क पर उतरेगा। उस समय सवर्ण लड़कों के साथ बाबा साहब पाठशाला में बैठ नहीं सकते थे। घर से टाट ले जाना पड़ता था। सवर्ण लड़कों के साथ खेल नहीं सकते थे। पानी पीने के लिए चुल्लू के सहारे ही पानी पीना पड़ता था। बेचारे बाबा साहब प्यासे भी रहते थे। महार जाति बताने पर बाबा साहब व उनके भाई बहनों को गाड़ीवान ने गाड़ी में बैठाने से इनकार किया। बालक बालक ही होता है, उसे खेलने न दिया जाए, पढ़ने लिखने न दिया जाए, सम्मानजनक कार्य न करने दिया जाए, तब विद्रोही स्वभाव पनपेगा ही। बाबा साहब ने सतारा रेलवे स्टेशन पर कुली का काम किया, लकड़ी चीरने का काम किया और यहाँ पर भी अछूत होने का बोध उन्हें कराया गया। और तब बुआ मीराबाई के पैसों की थैली भी चुराई, इसलिए कि वह बंबई जाकर कुछ कर सकें। यह विद्रोह का प्रतीक था। समाज का द्वंद्व दो दिशाओं में ले जा सकता था। पहला विकास का, दूसरा पतन या विनाश का। बाबा साहब विद्रोही बने, इसलिए उनका विकास हुआ। क्रांति के एक प्रचंड शक्ति के रूप में बाबा साहब का आक्रोश उन्मुक्त हुआ। यह विशिष्टता है। बाबा साहब के बचपन से जुड़े अन्य पहलुओं पर चर्चा सुने श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में। श्रोताओं, धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा मेल एड्रेस है hellohaldwani91.2@gmail.com। हमारा यूट्यूब चैनल भी है हेलो हल्द्वानी नाम से और फेसबुक पेज भी है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।